नमस्कार। पिछले 2-3 साल में मैंने करीब 1 करोड़ किसानों से इंटरेक्ट किया है यूट्यूब के माध्यम से। मैं खुद शुद्ध किसान परिवार से हूँ, आप मेरी पड़ताल कर लें भले ही। और मैं 15 साल से एग्रीकल्चर को साइंटिफिक तरीके से पढ़ रहा हूँ। 400 के आसपास में वीडियो सलाह किसानों के लिए बना चुका हूँ। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन सब से, और ये मैं बहुत दिनों से बनाना चाह रहा था, पर ये काफ़ी इमोशनल है, इसलिए हिम्मत ही नहीं हो रही रील बनाने की। मैं उस गांव से हूँ जो राजस्थान का मेरा जिला सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जिलों में तो आता है। हमारे लोगों ने बहुत पहले ये सोच लिया खेती में कुछ नहीं बटना। और इवन आप ताजुब करेंगे कि जो मजदूरी वर्ग के लोग थे हमारे, हालांकि वर्षाधारी क्षेत्र है, तो वहां बहुत पहले लोगों का ये निष्कर्ष था कि इस खेती से बेहतर है कि हम मजदूरी कर लें, वो ज्यादा ठीक है। ऐसी भी चीजें मेरी देखी हुई हैं। तो उस इन सब बैकग्राउंड में इसलिए दे रहा हूं कि आप इस बात को थोड़ा सुनने के लिए ठीक से तैयार हो। प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है। इस देश का 85% जो किसान है उसके पास 5 एकड़ या इससे कम जमीन है। छोटा, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जिसको परिभाषित किया जाता है। आप लोग ज्यादातर जो फसलें लगाते हो, चूंकि मैं सस्य वैज्ञानिक हूं, ये जो फील्ड क्रॉप्स आप लगाते हो, खेतों में लगाते हो, उन्हीं का मैं आदमी हूँ, उन्हीं के बारे में बात करता रहता हूँ। लेकिन यदि आप इन्हीं को लगाते हो और छोटे और किसान हो, 5 एकड़ या इसके नीचे, आप तो 5 एकड़ को मैं आज पकड़ के चल रहा हूँ कि आपके पास 5 एकड़ जमीन है। आपके पास ज्यादा है या कम है, आपको पूरी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। किसी डाटा को आप पकड़ के मत बैठ जाना, अदरवाइज मतलब मजा नहीं आएगा बात का। तो हम शुरुआत करते हैं कि एक काश्तकार जिसके पास 5 एकड़ जमीन है, वो यदि खरीफ के अंदर या तो सोयाबीन करता होगा या धान करता होगा या खरीफ की और कोई फसल करता होगा। मैं यहां सोयाबीन और धान को पकड़ के चल रहा हूं। यदि 5 एकड़ में आप सोयाबीन कर रहे हो तो सोयाबीन का लगभग 15,000 रुपए प्रति एकड़ खर्चा आता है। 5 एकड़ में 75,000 रुपए खर्चा हो गया, 6 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास उत्पादन आता है। तो ये टोटल आपके 30 क्विंटल उत्पादन हुआ, और मैं 4600 एमएसपी को पकड़ा मैंने, लगभग 1,38,000 रुपए के आसपास आपको कुल पैसा मिला, और इसमें शुद्ध लाभ आपके लगभग 60,000 रुपए के आसपास हुआ। यदि आप धान की खेती करते हो तो 20,000 रुपए प्रति एकड़ के आसपास उसका खर्चा है। मोटा मोटा माने, इसको पकड़ के मत बैठ जाना किसी डाटा को। और 5 एकड़ का आपका खर्चा ये हो जाता है लगभग 1 लाख, उत्पादन 20 क्विंटल प्रति एकड़, और ये टोटल रिटर्न आपके 2.25 लाख रुपए आता है, जिसमें से 1 लाख रुपए आपने खर्चा कर दिया, यानी कि लाख 2.25 लाख रुपए प्रति 5 एकड़ से आपको निकले। यानी धान या सोयाबीन की खेती कर रहे हो तो आपके 60,000 से 1 लाख रुपए, मैं इसको मोटा मोटा कह दूं 50,000 से 1 लाख रुपए 5 एकड़ में पल्ले पड़ते हैं खरीफ सीजन में। रबी में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो आप गेहूं लगाएंगे, चना लगाएंगे, सरसों लगाएंगे। अब तीनों की बात कर लेते हैं। गेहूं का लगभग 12,000 रुपए प्रति एकड़ खर्चा है, 5 एकड़ का आपका 60,000 रुपए खर्चा हो गया। उत्पादन आपका 20 क्विंटल प्रति एकड़ माने तो 100 क्विंटल उत्पादन हुआ। 100 क्विंटल का एमएसपी 2125 पकड़े तो ये भी 2,10,000 के आसपास होता है टोटल, और इसमें से यदि 60,000 रुपए आप कॉस्ट घटा देंगे तो लगभग 1.5 लाख रुपए आया। चने की भी ये स्थिति है, चने में भी 1.5 लाख 160 के आसपास आपका टोटल आएगा। और इधर सरसों को आप देखोगे, क्योंकि सरसों में थोड़ा खर्चा कम आता है, उत्पादन भी उस हिसाब से यदि टोटल आप करेंगे तो लगभग आपको 1.5 लाख रुपए आए। यानी खरीफ में आपके 50,000 से 1 लाख रुपए, और रबी में लगभग 1.5 लाख रुपए। यानी 5 एकड़ के आप किसान हो तो टोटल खरीफ और रबी में आपको लगभग 2 लाख रुपए आ रहे हैं। और इसको मैं महीने से कैलकुलेट कर दूं तो लगभग आपके आ रहे हैं 15,000 रुपए प्रति महीना। आजकल यूट्यूब पे कुछ वीडियो बनाते हैं, इसको डाल दो, उसको डाल दो, ये जादू हो जाएगा, वो जादू हो जाएगा। पहली बात तो खेतों में जादू होते नहीं है, मैंने तो आज तक देखे नहीं। मान लो सब जादू मंत्र टोने सब कर लिए, सब कुछ कर लिया, सब आइडियल कंडीशन रह गई, बहुत अच्छा हो गया, तो इस 15,000 को आप ज्यादा से ज्यादा 20,000 चला जाएगा। इससे एमएसपी भी मिल गई, ये भी मिल गया, वो भी मिल गया। ये तो आइडियल कंडीशन की बात है, जब मौसम मौसम सब ने साथ दे दिया तब की बात है। रिस्क विस्क तो सब रह ही गए। तो भी आप 5 एकड़ से 15,000 रुपए के आसपास आपका शुद्ध मुनाफा है। अब वो ये 2 लाख रुपए 5 एकड़ के आए, जिसको 15,000 रुपए प्रति
महीना आप कैलकुलेट कर लो। इसमें हम केसीसी ली रखते हैं, जैसे मेरे पिताजी ने ले रखी है भाई, सीधी सीधी बताता हूँ आपको। और केसीसी को हम मानते हैं हमारा पैसा है, पर ब्याज तो उसका भी जाता है। एनिमल केसीसी वगैरह भी ले लेते हैं, उसका भी ब्याज आता है। वो कौन सा मिलता है ना एक और बैंक से, सोसाइटी वगैरह अगर वाले हमारे लिए रखते हैं, तो उसका ब्याज चला जाता है। उसके साहूकार का ब्याज चला जाता है, जो अपने कोई पैसा वैसा मांगता है, ब्याह शादी में लाते हैं उसका। ये ब्याज बट्टा करके हमारे पल्ले ज्यादा कुछ आता नहीं है। मान लो सब चीजें हमारे ब्याज भी नहीं और नहीं तो भी 15,000 रुपए ये प्रति महीना यदि हमारे आ रहे हैं, तो बॉस मैं भाई चलो खेती का तो आपको मान लिया कि यार आप डॉक्टर साहब 32 साल के आदमी हो, हमें क्या सिखाओगे, पर मैं ये तो घर चला रहा हूँ भाई साहब, मैं अलग रह के, मेरे को पता है 15,000 रुपए प्रति महीना में घर नहीं चलता है। तो इसमें 15,000 रुपए प्रति महीना कमा के किसान किधर से फायदे में हो सकता है? आप सब जादू मंत्र सब कर दो, सब आइडियल दे दो, फिर भी कैसे कैसे पार पड़ सकती है? तो क्या इसका इलाज क्या है? प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना? इसको बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है कि क्या हम लगा रहे हैं, क्या अच्छा जो लगा रहे हैं उसके बेनिफिट आ भी रहा है, ऐसा नहीं खेती घाटे का सौदा है। ध्यान करना इस बात को। सोयाबीन में हम 75,000 के आसपास खर्च कर रहे हैं, तो लगभग अपन 140 के आसपास निकाल रहे हैं, यानी डबल हो रहा है पैसा। धान में भी लगभग डबल हो रहा है, और गेहूं सरसों और चने के अंदर तो लगभग जो लगा रहे हैं उससे 3 गुना पैसा हो रहा है 4-5 महीने में। ऐसा किसी बिजनेस में नहीं होता है। लेकिन हमारे पास 5 एकड़ जमीन है, उसका क्या होगा बॉस? हाँ, यही हमारे 5 एकड़ की बजाय हमारे पास 25 एकड़ होती, तो हमारे 2 लाख की बजाय हमारा जो मुनाफा होता वो होता 10 लाख। 10 लाख में काम चल रहा था, लगभग 80-90 हजार रुपए महीना आ रहे हैं, मस्त काम चल रहा है। बड़े किसान की बात है, बड़े किसान के लिए ठीक है, कहां दिक्कत है, वो तो रिस्क भी झेल जाएगा, कभी खराबा होगा वो सब झेल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि हम हैं छोटे आदमी, छोटे किसान। तो आप ये देखो कि 5 एकड़ है, ये इसका वीडियो देख लो, डॉक्टर साहब का उन जादू वालों का देख लो, डॉक्टर साहब का देख लो, चाहे कुछ जादू फादू नहीं होना ना, डॉक्टर साहब का देखने से कुछ पटने वाला। ज्यादा जादू देखोगे खर्चा बढ़ जाएगा, कोई मतलब है नहीं। इसलिए क्या करें, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बॉस ये है, यदि आप छोटे किसान हैं, ये मैं संचित क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, ये असिंचित वालों की तो बेचारों की गणित ही नहीं लगा सकते आप किसान। फिर भी जो भी परिस्थितियां हैं, पॉइंट ये है कि यदि सामान्य आप फसलें उगा रहे हैं तो ज्यादा कुछ बटने नहीं वाला, छोटे किसान हो तो फायदा है। पैसा लगा रहे हो उसके अनुपात में पैसा निकल के आ रहा है, सब बातें हैं, पर चूंकि हमारी लैंड होल्डिंग छोटी है, ज्यादा कुछ बटने नहीं वाला, और काम कर करके हालत खराब आ जाती है। क्या किया जा सकता है? किया ये जा सकता है, और जिस पे मैं काम करूंगा, अभी मैं यही काम करूंगा। अब मैंने ये साइंस पढ़ा ली, मैं जितनी कर रहा हूं आपको वीडियो टाइम टाइम पे देता रहूंगा, इसके साथ में मैं इसके रास्ते ढूंढूंगा, जहां जहां भी मेरे को इसके रास्ते मिलेंगे मैं ढूंढूंगा और उसको आपकी भाषा में दूंगा, और जो ऑप्शन मेरे को सही नहीं लगेगा, जिसमें जो कमियां वो भी मैं बताऊंगा। क्या कर सकते हो आप ये कर सकते हो, आप फल पे जा सकते हो, आप सब्जी पे जा सकते हो, आप फूल पे जा सकते हो, आप बकरी पे जा सकते हो, आप डेयरी पे जा सकते हो, आप मधुमक्खी पालन पे जा सकते हो, और सबसे बढ़िया आप प्रोसेसिंग पे जा सकते हो। मैंने ऐसे किसान को मैं मिला हूं और आपसे मिलाऊंगा जिसके 19 पौधे आंवले के हैं और 6-7 लाख रुपए आराम से ठक्के कमाता है, और बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आपने छोटे किसान ऐसा कोई विकल्प नहीं चुना, तो भाई साहब ये जो चक्की नहीं, इसमें पिसते रहेंगे, हमारे पिताजी पिसते रहे, कैसे नौकरी लग गए पता नहीं, आप लोगों की दुआ से मेहनत की इसलिए, बाकी कुछ नहीं बटना इस सामान्य फसलों में से। तो इसलिए ये हमें इधर डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा। और यदि आप फसलें भी कर रहे हो तो एक काम करना पड़ेगा, आप भाई साहब ये जो मंडी ये जो क्विंटलों में बेच रहे हो ना, ये बेचना छोड़ो। इसका आप ये करो, आप प्राइम कस्टमर पकड़ो। यदि थोड़े से भी आप पढ़े लिखे हो, जैसे भाई साहब सबको चना चाहिए, दाल चाहिए और चाहिए, वो माइक्रो लेवल पर बना के आप डायरेक्ट कंज्यूमर को सप्लाई करें। भाई गेहूं बेचते हैं हम तो बोरों में भर भर के, जबकि मार्केट में गेहूं का आटा बिकता है। हम वो कहाँ, बस गेहूं कहाँ होगा, सफाई होगी, आटा बन गया, 2-3 रुपए किलो का खर्च हो गया, उसी में जो हमारा 20-25 रुपए का गेहूं है वो 35-40 रुपए में आ जाता है, 10 रुपए। तो ये काम हमें किसी और को ना करने दे, खुद करें।
बहुत सिंपल सी बात है, बड़ा दुख होता है। मतलब आप भी आज रियलाइज करेंगे, हमारे यहाँ में जहाँ मेरा वर्किंग एरिया है वहां लहसुन होता है। लहसुन जैसा आया, आजकल तो कुछ लोग उसकी ज्यादातर लोग छटनी करते हैं भाई, फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का अलग अलग करके बेचते हैं, बाकी छटनी ही कर देते हैं। बाकी उस यदि आप प्योरली किसान और छोटे किसान और लहसुन कर रहे हो तो उस लहसुन को बहुत साफ सुथरा नहीं कर सकते क्या? उसकी बिल्कुल आगे से मूछे नहीं काट सकते क्या? पीछे से उसको नहीं काट सकते क्या? उसकी छिलका एकदम छिलके उसको नहीं कर सकते क्या? क्या हम उसको एक एक दो दो किलो की पैकिंग करके हमारे आसपास जो रहता कोई आदमी उसको 2 किलो लहसुन 5 किलो लहसुन वैसे हम नहीं दे सकते क्या? क्या करते हैं हम फ्री टाइम में? मैं जानता हूँ ऐसे किसानों को जो बढ़िया कमा रहे हैं, उनके पास बैग रहता है उसमें उनका मटेरियल रहता है, बेच जाते हैं। आप यदि मेरे से मिलने हो तो अपना आपके पास मूंग की दाल है साहब, मेरी देसी दाल है, ये दाल है, वो दाल है, बेच दो, दे दो ना, ले लो पैसे। आपको अपने लेवल पे यदि आप ट्रेडिशनल खेती कर रहे हो तो मैं शब्दों में शायद बयान नहीं कर पा रहा उतने अच्छे से, आपको माइक्रो लेवल पे डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचना पड़ेगा। आप ये जो रिलायंस मार्ट, ये जो मार्ट मूट है इनमें जाके देख लेना, वही उड़द है, वही मूंग है, वही चना है, वही आपका काबुली चना है, उसी को बढ़िया साफ सुथरा करके थैलियों में पैक कर रखा है। आप पकड़ लो ऐसी सोसाइटी, आप अपनी ब्रांड बनाए, आप अपना ओरिजिनल माल बेचे, लोगों को बेचो, लोग खरीदने को तैयार है। पर ये करना पड़ेगा बॉस। मैं आपको 5 एकड़ की ये कैलकुलेशन दे चुका हूं, जिस जिस डायरेक्शन में जो कर रहे हैं हम करते आ रहे हैं, इससे कुछ नहीं फटना, कुछ नहीं होना, मैं बता दूं आपको। और मैंने तो बता ही नहीं खोद के, बहुत ही मतलब इतनी बुरी सिचुएशन है, क्योंकि ये जो जो मैं मोटी सी आपको गणित बताई ना, बहुत आइडियल कंडीशन है। और इसका जो ये 2-1 लाख रुपए ना, ये तो लगभग ब्याज भी चला जाता। कैसे घर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, हम तो ये कई बार सोच के परेशान है कैसे पढ़ा दिया हमारे माँ बाप ने, वो सब कर्जे में, उस इतनी सी छोटी सी कमाई में, ये सब सोच के वो कैसे मैनेज किया पता ही नहीं भाई, हमसे नौकरी में नहीं हो रहा। तो पॉइंट ये है, प्लीज डाइवर्सिफाई हुए। मैं लाऊंगा ऐसे वीडियो, मैंने अभी मधुमक्खी की एक सीरीज लाया, उसमें यदि कमियां हैं उस बिजनेस में मैं वो भी बताऊंगा। ऐसा नहीं उसमें मधुमक्खी पालन में सब मीठा ही मीठा है, उसमें भी लोग बर्बाद हुए बैठे हैं, मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन वो करने लायक काम है, करते लोग पैसे कमाते हैं, ऐसा कुछ पकड़ना पड़ेगा। और मेरे को ये बताओ, हम किसान भाई, ये हमारे किसानी से रिलेटेड धंधे हैं छोटे मोटे, जो कोई मधुमक्खी पालन है, कोई सॉस बनाना है, अचार बनाना है, मुरब्बा बनाना है, ये हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये हमने छोड़ रखा है शहर वालों को करने के लिए, उनको दे रखा है भाई तुम कर लो, रीज हम रहे खेतों में, हम हैं गधे की तरह काम करने के लिए, आप मड़ाई खाने के लिए। आप ये इसको, इस चीज को, इस सिनेरियो को चेंज करने की जरूरत है। ये चीज अपने पास होनी चाहिए, हमें ही करनी पड़ेगी, हमसे बेहतर ये कोई नहीं कर पाएगा। और यदि आप मोटी खेती भी कर रहे हो और छोटे एरिया में कर रहे हो तो आपको छोटी अपने लेवल पे उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ ग्रुप ग्रुप बना के, ये कोई जैसा भी आपका छोटा मोटा ग्रुप बना के उसके नाम पे बेचो, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन कुछ आपको अपने लेवल पे करना होगा। इन जादुओं को, इनको देखने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। किसी से कुछ मांग के कुछ नहीं होना है। वो एमएसपी हो जाएगी, वो ये कर देगी, वो ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा, इनसे किसी से कुछ नहीं होना है। जो करना है वो हमें ही करना है। इसलिए प्लीज जगह उठें, कंटिन्यू मेरे साथ रहें। मैं ऐसी छोटे छोटे आइडियाज आपके ले लो, मैं कोशिश करूंगा, मैं ऑनेस्टली मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी अरबों कमाए, खरबों कमाए, करोड़ों कमाए, ऐसी बात ना करके मैं बहुत ही स्मॉल स्मॉल आपको आइडिया देने की कोशिश करूंगा। जो भी सफल लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। ऐसे कुछ आइडियाज मैं आपके सामने रखूं ताकि निकला जा सके। हम जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं करते रहें, लेकिन मैंने जो कुछ बताया है इस पे प्लीज थोड़ा आप गौर फरमाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। ये चैनल यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ये इधर एक घंटी का सा बटन आता है वो दबा लोगे, तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैंने आपसे कुछ बातें की, इनमें हो सकता है कोई बात आपको हर्ट की होगी, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये इंटेंशन है कि आपकी स्थिति थोड़ी ठीक हो, क्योंकि किसान की स्थिति है ना, जो 60% के आसपास पॉपुलेशन है, उसकी यदि स्थिति ठीक होगी ना तो ही इस देश का कुछ हो सकता है। यदि मैं सोचूं इस देश के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं, तो मुझे लगता है कि मैं तो फॉर्चुनेट हूं, काफी सौभाग्यशाली हूं कि मैं किसानों को सर्व कर रहा हूं। यदि किसान ठीक हो गए ना तो बाकी देश का सब मामला ठीक हो जाएगा।